डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन की एक्सरसाइज 12A ग्रेड 8 की इस टॉपिक के ऊपर है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है। स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली हमें ये बताता है कि जो हमारा डाटा है उसकी एक एवरेज होती है, एक मीन वैल्यू होती है, तो जो बाकी वैल्यूज़ हैं वो उस मीन से कितना दूर हैं। अब अगर लेट्स सपोज आप देखें एग्जांपल में, तो हमारे पास अगर वैल्यू 8, अगर हमारे पास वैल्यू 8, 9, 10, 11, 12 हों, तो इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हमारे पास कम होगा। और इसके कंपैरिजन में अगर लेट्स सपोज हमारे पास वैल्यू हैं 2, 5, लेट्स सपोज 10, 15 और 18, तो इनका स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा होगा। ठीक है, इनका यानी हम अगर ये देखें कि इन वैल्यूज़ का एसडी जो है वो कम होगा और इनका जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अब स्टैंडर्ड डेविएशन की जो आप सिंपली किसी को भी डेफिनेशन बताएंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन टेल अस हाउ फार द नंबर्स आर फ्रॉम द मीन। तो अब देखें, अगर इन ऊपर वालों को आप मीन निकालेंगे और फिर उसके बाद जब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो इनका स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा, क्योंकि ये नंबर करीब करीब हैं। और अगर आप हमारी इस एग्जांपल को देखें तो इसमें नंबर जो हैं वो थोड़े से दूर दूर हैं, तो इस वजह से इसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा होगा। अब जो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला होता है, तो अब जो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है वो है समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ये जो एक्स बार है ये हमारे पास मीन का स्क्वायर और उसका फिर होल स्क्वायर रूट है। अब अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे पास यहाँ पे जो मीन है वो है समेशन एक्स ओवर एन के, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, देखिए अगर इस ऊपर वाले फार्मूले में हम एक्स बार की जगह एक्स बार किसके इक्वल है, समेशन एक्स ओवर एन की, तो अगर हम इस स्टैंडर्ड डेविएशन में समेशन एक्स स्क्वायर एन माइनस मीन की जगह अगर हम ये वाली वैल्यू चेंज कर दें तो ये फार्मूला ये बन जाता है। अब ये है कि हमारी एक्सरसाइज का जो 12A स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है वो है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ईच सेट ऑफ डाटा एंड शो योर वर्किंग क्लियरली। ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसकी जो पहला पार्ट है वो है 3, 4, 5, 7, 8, 10 और 13। ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं और इनका जो है वो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। ये पार्ट ए है हमारे पास। अब अगर बेटा आप सबसे पहले देखें तो हम हमेशा स्टैंडर्ड डेविएशन का जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम यहाँ पे एक वर्टिकल कॉलम में लिख देंगे। हमारे पास वैल्यू हैं 3, 4, 5, 7, 8, 10 एंड 13। ये जो वैल्यूज़ हैं ये यहाँ पर, ये वैल्यूज़ जो हैं ये यहाँ पर हमने एक कॉलम में लिख दी हैं। अब फार्मूले को अगर आप देखें तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता होता हूँ कि आप ऐसे स्टैट में आप सबसे पहले जो है वो फार्मूला लिख लिया करें। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है कि स्टैंडर्ड डेविएशन की जो शॉर्ट फॉर्म है वो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास होता है समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। अब अगर आप देखें तो n मीन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर हम इस क्वेश्चन के अंदर देखें तो हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो जो हमें डिफरेंट वैल्यूज़ दी हुई हैं वो 7 हैं। तो अब हमारे पास ये वाला काम भी हो गया कि ये n 7 है, ये भी हमें पता है कि इस n में भी 7 है। अब हमें दो चीज़ें चाहिए, एक समेशन x चाहिए यानी x की वैल्यूज़ का सम, और फिर हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ का सम चाहिए। तो अब हमारे पास अगर हम ये ऐड करें, अगर हम ये 3 + 4 + 5 + 7 + 8 + 10 + 13 करें तो ये हमारे पास आता है 50।
और अब अगर हम इन सब का स्क्वायर ले लें, यानी 3 का स्क्वायर तो 9 है, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100, 13 का स्क्वायर 169। अब अगर आप फार्मूले में देखें तो हमें इसका भी सम चाहिए, तो हम इसका सम कर लेते हैं। अब इसका जो सम है वो हमारे पास आता है 9 + 16 + 25 + 49 + 64 + 100 + 169, ये सम हमारे पास बनता है 432। तो अब ये दोनों चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। हमारे पास जो है वो समीशन x भी आ गया है विच इज़ 50, और समीशन x² भी आ गया है विच इज़ 432। अब हम इनको फार्मूले के अंदर पुट करते हैं। तो फार्मूले के अंदर अगर हम इसको पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, समीशन x² की जगह हमारे पास आ जाएगा 432 डिवाइडेड बाय n। मैंने आपको बताया था कि वो टोटल वैल्यूज़ होती हैं, वो हमारे पास 7 है, माइनस समीशन x की बात करें यानी x की तमाम वैल्यूज़ का जो सम है वो हमारे पास 50 है, और अगर हम यहाँ पे n को देखें तो वो भी हमारे पास 7 है, और फार्मूले में देखें कि ऊपर उसका होल स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या है हमारे पास स्क्वायर रूट है। अब अगर हम ये यहाँ पे ये देखें कि 432 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, चलें इसको कैलकुलेटर पे कर लेते हैं। 432 डिवाइडेड बाय 7, तो ये हमारे पास आ जाता है 61.71 माइनस, तो अब हम करेंगे 50 को 7 से डिवाइड करते हैं और इसको मल्टीप्लाई हम कर देते हैं, इसका स्क्वायर ले लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 50/7, ये आ जाएगा 7.14 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब जब हम ये फाइनल हम इसका आंसर निकालते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा, कैलकुलेटर में इसको हम देख लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा। तो अब अगर हम 7.14 का होल स्क्वायर करें और उसको 61.71 में से माइनस करें और फिर उसके बाद उसका होल स्क्वायर रूट ले लें, आप ये कैलकुलेटर पे करेंगे तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.27। तो ये हमारे पास आ गया है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। अब हमें ये बता रहा है कि ये जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं, जो इसका मीन आ रहा है 7.14, इससे ये जो वैल्यूज़ हैं वो 3.27 जो है वो इससे दूर हैं, वो इससे इतना डेविएट कर रही हैं। ठीक है, तो अब हम इसको रीकैप दे देते हैं दोबारा से। जैसे ही आपके पास कोई क्वेश्चन आता है इस तरह का, सिंपल डाटा होता है, आप उसको वर्टिकल कॉलम में लिखें, उसका सम फाइंड कर लें जो आपके पास डाटा दिया हुआ है, फिर नेक्स्ट कॉलम में आप उन तमाम वैल्यूज़ का स्क्वायर करें और स्क्वायर करने के बाद आप उसका भी सम कर लें। सम करने के बाद आपने पहले से फार्मूला लिखा होगा, जो फार्मूला लिखा हुआ है उसमें आप समीशन x² की वैल्यू पुट करें, फिर उससे नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करें, फिर आप समीशन x की वैल्यू पुट करें और फिर आप n लिखें और फिर उसको कैलकुलेट करके वो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा।